नमस्कार, मैं सुदर्शन उप्रेती। साथियों, ये मेरा ऑफिशियल चैनल है जिस पर मैं आप सभी को बिहार से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिहार से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बिहार में इस समय जो भूचाल उठ रहा है उसकी प्रतिध्वनि सिर्फ पटना के गलियारों में ही नहीं बल्कि दिल्ली तक सुनाई दे रही है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये चर्चा किसी अफवाह या हवाई बात पर आधारित नहीं बल्कि बेहद संवेदनशील और गंभीर सूचनाओं पर टिकी है। सूत्रों का दावा है कि बिहार में लगभग 10 साल से लागू शराबबंदी अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी है और सरकार के भीतर ऐसी तैयारी हो चुकी है कि 5 मार्च से शराब की बिक्री फिर से खोल दी जाएगी। यह वह खबर है जिसने ना सिर्फ बिहार की राजनीति में आग लगा दी है बल्कि दिल्ली के सत्ता केंद्र में बैठे नेताओं की टेबल तक झटके भेज दिए। इस पूरे प्रकरण के केंद्र में बैठे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो कभी शराबबंदी को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताते थे, लेकिन नीतीश कुमार पर जो दबाव है वह सिर्फ जनता का नहीं बल्कि सरकारी तंत्र का भी है और इस दबाव ने उन्हें मजबूर कर दिया है कि वह शराबबंदी की समीक्षा करें। पटना से जो रिपोर्ट सामने आ रही है वे बताती हैं कि बिहार सरकार की कई गुप्त कर दिया गया है और उनके बाद आरोपिया के लिए जनता कर दिया है, लेकिन बाहर में ने आरोपिया कर दिया है और उनके लिए बराबर ने आरोपिया के करते हुए बनाया गया है और जो है बना दिया गया है। और आर्बदेशन बैठकों में यह साफ कहा गया है कि शराबबंदी पूरी तरह असफल हो चुकी है। अपराध बढ़ा है, पुलिस तंत्र भ्रष्ट हुआ है, तस्करी का नेटवर्क बेहद शक्तिशाली बन गया है, जहरीली शराब की वजह से मौतें बढ़ रही हैं और दूसरी तरफ राज्य का राजस्व ऐतिहासिक गिरावट पर है। बिहार को सालाना हजारों करोड़ का नुकसान उठाना पड़ रहा है और यह नुकसान राज्य की आर्थिक रीढ़ को कमजोर कर रहा है। इन्हीं वजहों से अब यह चर्चा तेज है कि 5 मार्च को शराबबंदी खत्म करके सीमित लाइसेंस आधारित शराब बिक्री की व्यवस्था की जा रही है सकती है। और इस फैसले को लेकर जो रिपोर्ट दिल्ली भेजी गई है उसने केंद्र सरकार को भी चौंका दिया है। सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मामले की पूरी जानकारी दी गई है और प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर कहा है कि अगर शराबबंदी की वजह से बिहार की अर्थव्यवस्था और कानून व्यवस्था बिगड़ रही है तो राज्य अपने हिसाब से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। इस बयान ने बिहार की राजनीति में और हलचल पैदा कर दी है। उधर गृह मंत्री अमित शाह को भी बिहार की स्थिति से अवगत कराया गया है और उन्होंने कानून व्यवस्था से जुड़े पहलुओं पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। बताया जा रहा है कि अमित शाह को यह बताया गया है कि शराबबंदी ने अपराध को खत्म नहीं किया बल्कि अपराधियों को और ताकत दी है। तस्करी का बड़ा नेटवर्क पड़ोसी राज्यों में फैल गया है और यह नेटवर्क अब इतना मजबूत हो चुका है कि पुलिस भी खुलकर कार्रवाई नहीं कर पा रही है। कई जिलों में अधिकारियों ने माना है कि शराबबंदी लागू करना अब लगभग असंभव हो चुका है। दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व की इन प्रतिक्रियाओं के बाद बिहार सरकार तेजी से शराबबंदी को हटाने की प्लानिंग में लग गई है और इसी वजह से यह बात अब तेज हो गई है कि 5 मार्च से बिहार में शराब की बिक्री दोबारा शुरू हो सकती है। यह तारीख सिर्फ चर्चा नहीं बल्कि एक तरह से लक्ष्य मानकर तैयारी की जा रही है ताकि नई नीति लागू की जा सके और पूरे सिस्टम को नियंत्रित तरीके से चलाया जा सके। अब सवाल सबसे बड़ा यह है कि आखिर नीतीश कुमार, जो कभी शराबबंदी के सबसे बड़े समर्थक थे, वे अचानक इतने बड़े बदलाव पर क्यों विचार कर रहे हैं। इसका जवाब भी सूत्रों ने साफ शब्दों में दिया है। नीतीश कुमार अब अपनी विरासत यानी अपनी राजनीतिक विरासत पर भी सवाल उठा रहे हैं। यह बात उन्हें परेशान कर रही है कि शराबबंदी के नाम पर जो सपना दिखाया गया था उसका परिणाम बिल्कुल उल्टा निकला है। घर परिवार बचाने का वादा था लेकिन घर टूटे, परिवार बिखरे और गरीबी और बढ़ी। अमीर लोग वैसे ही शराब पीते रहे लेकिन गरीब जेल जाते रहे। यही सबसे बड़ा अन्याय बन गया। और इस पूरे मामले की सबसे खतरनाक परत यह है कि शराबबंदी लागू होने के बाद भी बिहार में शराब की बिक्री कभी बंद नहीं हुई बल्कि और बढ़ गई तस्करी की। ऐसा सिस्टम तैयार हुआ कि पुलिस भी कुछ नहीं कर पाई और कई मामलों में पुलिस खुद इस खेल का हिस्सा बन गई। और यही वजह है कि जब रिपोर्ट प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के पास पहुंची तो उन्हें भी यह मानना पड़ा कि शराबबंदी जैसा हिस्सा में कई साल से बात नहीं करना है। कानून तभी सफल होता है जब प्रशासन ईमानदारी से काम करे, लेकिन बिहार में यह व्यवस्था विफल हो चुकी है। सूत्रों के अनुसार नीतीश कुमार ने अपनी एक बैठक में साफ कहा है कि शराबबंदी को बचाना अब संभव नहीं है और अगर इसे जारी रखा गया तो जनता में असंतोष और बढ़ेगा और बिहार का आर्थिक नुकसान भी बढ़ेगा। इस बयान के बाद मंत्रिमंडल के कई प्रमुख सदस्यों ने भी नीतीश कुमार को यही सलाह दी कि शराबबंदी को चरणबद्ध तरीके से खत्म कर दिया जाए ताकि जनता को राहत मिले और सरकार की आय भी बढ़ सके। दिल्ली में भी इस बात की चर्चा है कि अगर बिहार शराबबंदी खत्म करता है तो अन्य राज्यों पर कोई राजनीतिक दबाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि शराबबंदी का निर्णय राज्य का अपना अधिकार है। केंद्र इसमें दखल नहीं करता, लेकिन केंद्र यह जरूर चाहता है कि बिहार में कानून व्यवस्था सुधरे, आर्थिक स्थिति सुधरे और जनता में असंतोष कम हो, क्योंकि बिहार एक बड़ा राज्य है और यहाँ असंतोष पूरे देश में असर डालता है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह दोनों ने यह कहा है कि बिहार अपनी नीति बदलने के लिए स्वतंत्र है और जनता की भलाई को ध्यान में रखते हुए निर्णय ले सकता है। केंद्र का यह संकेत ही बिहार सरकार के लिए हरी झंडी माना जा रहा है और अब पूरी तैयारी इसी आधार पर की जा रही है कि 5 मार्च को नई शराब नीति लागू की जाए। अगर ऐसा होता है तो यह नीतीश का बिहार सरकार के लिए 2 साल आगों का प्राप्ति करने ले रहा था कुमार के राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा फैसला होगा। यह वही नीतीश हैं जिन्होंने शराबबंदी को महिलाओं की जीत बताया था, समाज सुधार बताया था और इसे अपनी राजनीति का केंद्र बिंदु बनाया था।
लेकिन आज वही शराबबंदी उनके लिए संकट बन गई है और अब वे इसे खत्म करके नई नीति लागू करने की तरफ बढ़ रहे हैं। बिहार की जनता भी इस खबर को लेकर बेहद उत्सुक है। कई जगह लोग पूछ रहे हैं कि क्या सच में 5 मार्च से शराब फिर से खुलेगी, क्या दुकानें दोबारा लाइसेंस के तहत लगेंगी, क्या महंगे दामों पर मिलने के पास तो तत्ता बने लगेगी, वाली तस्करी शराब का युग खत्म होगा, क्या जहरीली शराब से होने वाली मौतें रुक जाएंगी, क्या पुलिस के भ्रष्ट नेटवर्क का अंत होगा और सबसे बड़ी बात, क्या बिहार फिर से आर्थिक रूप से खड़ा हो पाएगा। नीतीश कुमार के सामने यह सबसे बड़ा मौका है कि वे अपनी छवि को सुधार सकें, क्योंकि जनता अब खुलकर कह रही है कि शराबबंदी ने जितना दुख दिया उतना किसी नियम ने नहीं दिया। जनता चाहती है कि सरकार सच स्वीकार करें और नया फैसला ले, क्योंकि लोग यह जानते हैं कि शराबबंदी फेल हो चुकी है और असल जरूरत है नियंत्रित बिक्री की, ताकि नुकसान रुक सके और तस्करी खत्म की जा सके। अभी इनमें से कुछ भी आधिकारिक रूप से घोषित नहीं हुआ है, लेकिन बिहार और दिल्ली के दोनों गलियारों में इतनी हलचल पहली बार देखी जा रही है कि यह बात पूरी तरह साफ हो चुकी है कि शराबबंदी का अंत अब दूर नहीं और सूत्रों के अनुसार तारीख लगभग तय है। 5 मार्च अगर यह फैसला आता है तो यह बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा यू टर्न होगा और इसका असर आने वाले वर्षों तक रहेगा। यह सिर्फ नीति परिवर्तन नहीं, बल्कि एक बड़ी सामाजिक, मानसिक और आर्थिक बदलाव की शुरुआत होगी। बिहार नई दिशा में कदम रखेगा और नीतीश कुमार को अपनी नई पहचान के रूप में पेश करेंगे। दोस्तों, जो भी हो, बिहार की हवा बदल चुकी है, लोग बोल चुके हैं और सरकार सुनने पर मजबूर है। अब देखते हैं कि 5 मार्च की सुबह बिहार किस चेहरे के साथ जागता है, नए कानून के साथ या पुराने बोझ के साथ। लेकिन संकेत बताते हैं कि बदलाव दरवाजे पर दस्तक दे चुका है।